ये हैंडल इस झाड़ू में नहीं घुस रहा है। इसे हम प्लास्टिक की बोतल से जोड़ सकते हैं। बोतल के ऊपरी भाग को काट लीजिए और हैंडल से स्क्रू कर दीजिए हीट गन की मदद से। अब ढक्कन को ब्रश से स्क्रू के साथ जोड़ लीजिए। दोनों हिस्से को आपस में घुमा लीजिए और झाड़ू वापस तैयार। ये देखिए मजबूत। अब हम दरवाजे पर एक नया ताला लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ताले के नाप का निशान बनाना है ताकि ये दरवाजे पे सही तरह बैठ जाए। इसे स्क्रू से इसकी जगह पर लगाकर पतली छेनी से निशान बना लीजिए और बाहरी परत उतार लीजिए, कुछ इस तरह। अब ड्रिल के कीले पर गहराई का नाप लेकर निशान बना लीजिए और फिर उसके सहारे सही गहराई तक छेद कर लीजिए। 4-5 छेद करने के बाद छेनी की मदद से बाकी लकड़ी के हिस्से को उधेड़ दीजिए, कुछ इस तरह। अब ताले को दरवाजे पर रखकर चाबी और हैंडल की जगहों पर निशान बना लीजिए और उनके हिसाब से छेद कर लीजिए। हथौड़े का इस्तेमाल करें अगर जरूरत है तो। अब इस प्लेट में स्क्रू लगा दीजिए और हैंडल को इस तरह बैठा लीजिए। सब कुछ अब सही तरह काम करना चाहिए। ये है चाकू की धार बढ़ाने का तरीका। 2 नट को एक लंबे बोल्ट में डाल लीजिए, ड्रिल मशीन को पकड़ में बैठा लीजिए और घूमते हुए ड्रिल में दोनों नट के बीच चाकू से धार ले लीजिए। अब ये हो गया तेज। अब हम बनाएंगे मीटर बॉक्स एल्यूमिनियम के ढांचे का। अपने निशान हम सेट स्क्वायर की मदद से लगाएंगे, एक 90 डिग्री पर और एक 45 डिग्री पर। अब इन निशानों पे आरी चला लीजिए। लकड़ी को अंदर बैठाकर इस तरह काट लीजिए। ये देखिए एकदम सटीक। आरी चलाते वक्त गहराई का हिसाब होना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप कभी भी जरूरत से ज्यादा गहरा नहीं काटेंगे। एक लंबी चौकोन पट्टी लीजिए और उसके एक तरफ 2-वे टेप लगा दीजिए। अब आरी पे सही जगह पर निशान बनाकर चिपका लीजिए। आखिर में नाप लीजिए ताकि सब सही सही बैठ जाए। आइए अखरोट तोड़ते हैं। चौड़े मुंह के कीले से लकड़ी ड्रिल कर लीजिए। ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रख लीजिए और हथौड़ा मारिए और ये आपके अखरोट आपके हाथों में। इस एंगल ग्राइंडर को रखने के लिए स्टैंड होना सुरक्षा के माध्यम से बहुत जरूरी है। हमें एक होल्डर बनाना होगा। सही नाप के अर्धवृत्त लकड़ी पर बना लीजिए और काट लीजिए। अंदर के हिस्से का नाप लीजिएगा। अब इसे हम लकड़ी के पट्टे से स्क्रू लगा के क्लैंप में फंसा देंगे। अंदर हिस्से से फंसाइएगा। अब ग्राइंडर को लगाकर चेक कर लीजिए इसकी मजबूती और स्थिरता। चौकोन बेसबोर्ड के अंतिम हिस्से को काटने के लिए हमें सिर्फ सीधे कोणों की मदद की जरूरत है। चौकोन होने तक घिसिएगा। ये देखिए इस तरह। जब इलेक्ट्रिक सॉ का उपयोग कर रहे हैं तब खाली हाथों से असमान कटाई होती है। इसके लिए स्पीड स्क्वायर का इस्तेमाल करके सीधी लकीरें बनाइए, जैसे कि 90 या 45 डिग्री पर। हमें बेल्ट का सैंडपेपर बदलना है और एक सटीक चौड़ाई का लंबा पट्टा काट लीजिए। गोंद लगाकर एक तरफ से पेपर उधार लीजिए इस तरह। इसकी मदद से हम यहाँ दूसरा छोर चिपकाएंगे। अब इसे बेल्ट पर चढ़ाकर इस्तेमाल करिए, बिल्कुल नए जैसा। इन पट्टों के किनारे एक जैसे नहीं हैं। इन्हें इस तरह रखकर छीलने पर ये सही बैठ जाते हैं। और ये हेज़लनट तोड़ने का साफ तरीका। देख, हमेशा एक साफ झिल्ली चाहिए कूड़ेदान में। ये रहा आसान सा उपाय।
ये तो कुछ भी नहीं, आज हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। सही जगह मार्क करके आसानी से मेटल बीम को बैठाया जा सकता है, कुछ इस तरह। प्लायर्स की मदद से ये और सुरक्षित हो जाता है। कीले और स्क्रूज जमीन पर खतरनाक हो सकते हैं, ये पैर के नीचे आ सकते हैं, इन्हें जमीन से हटा दीजिए। लाइटर भरने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें सिरिंज की जरूरत है। अरे पूरी नहीं, इस हिस्से को सिर्फ काट लीजिए और बोतल पर इस तरीके से लगा दीजिए और सब तैयार। और ये रही आग। फिर एक बार यही किनारे, पर इनके बगैर मकान नहीं बनता। पर अब जो है यही है। लिनोलियम को सुंदरता से लगाते हैं। आइए, बिना किसी गैप और जोड़ के ये तरीका याद रख लीजिए। कोई भी ढक्कन ले लीजिए जो यहाँ बैठ जाए। इसकी मदद से एक गोल आकार काट लेते हैं। हो गया, लग रहा है ना सुंदर। तार के छिलके को दीवार पर लगाना है, तो तार का छिलका ले लें। हाँ, आपने गलत नहीं सुना, देखते जाइए। उसके टुकड़े को ऐसे काट लीजिए और दीवार पर स्क्रू के साथ इस तरीके से लगा दीजिए, कुछ इस तरह। आइए देखते हैं ये कैसा काम करता है। अच्छी तरीके से लग गया। एक बैंक कार्ड की मदद से आप सटीक नाप ले सकते हैं। अरे घबराइए नहीं, खराब नहीं होगा। पुट्टी का सामान साफ करना है, सब कुछ सूख जाने दीजिए और ये देखिए कितना आसान है। ऊंचाई पर पुताई करना कठिन होता है, खासकर अगर आप छोटे कद के हों और सीढ़ी ना हो। और अगर दोनों हैं तो आप बिना इस हैक के नहीं कर पाएंगे। किस्मत से आपको सिर्फ एक रस्सी की जरूरत है। लकड़ी पर मार्क करना है और पेंसिल की नोक बार बार टूट रही है। सतह को साफ रखने के लिए मीटर टेप के किनारे का इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह। कीले की मदद से तार को जगह पर बैठाएं, इस तरह फंसाकर घुमा दें। कीले को मोड़ दीजिए ताकि यह और सुरक्षित हो जाए। स्क्रू को लकड़ी की मोटाई में छुपाना है। एक छेद उसके सर के नाप का बना लीजिए, कुछ इस तरह। फोम गन्स में बहुत सरप्राइज होते हैं, जैसे कि हर बोतल में ऐसे छर्रे होते हैं। अगर इन्हें काम के बाद निकाला ना जाए तो ये वॉल्व में जम जाते हैं और हमको वैसा हिसाब नहीं चाहिए। अब इतना काम करके मुझे तो भूख लग गई, कुछ नाश्ता हो जाए। मटर पनीर बनाते हैं। आपको खोलना तो आता है ना? नहीं? ये देखिए मेरा राज।